हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड की है इस पे। तो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पास इसका पेपर नहीं था और ना ही कहीं मिल रहा था, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो उस चक्कर में कहीं भी नहीं था। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, एक बुक मंगाई थी, उसमें ये पेपर मिला है। तो अब मैं इसकी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम लगा। मुखर्जी नगर से बुक मंगाई थी, एक साथ का फ्रेंड था उसके थ्रू। ठीक है। तो अभी ये पेपर है आपका। ठीक है। तो इसको सॉल्व कराएंगे और इसी तरह आगे आपका चलता रहेगा। ठीक है। ये 2-3 पेपर करा दूंगा इसमें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट और मैराथन के साथ सारा कोर्स ख़त्म कर देना है। ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, क्योंकि ये 10th लेवल की वैकेंसी है और इसमें जो आपका वो रहने वाला है लेवल, वो भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सामान्य ज्ञान हो गया। ठीक है। हिंदी स्टार्ट करते हैं और जीके का भी डलवा दूंगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद देख लेंगे मैथ भी। आज आपकी मैथ का भी डल जाएगा। ठीक है। और मैंने एक ग्रुप बनाया है, उस पर जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है। तो ये कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। उसने गलत काम किया और कमाया। तो देखो देखो, क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद ऑप्शंस को देखना, उसके बाद आंसर देना है। अपने आप आंसर बन जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उचित शब्द द्वारा। ठीक है। उसने गलत काम किया और यश कमाया या विभूति कमाई या अपयश कमाया या कीर्ति कमाई। तो गलत काम करने पर क्या होगा, यश तो नहीं कमाएगा। ठीक है। ना ही कीर्ति कमाएगा। तो क्या कमाएगा, अपयश, मतलब बदनामी एक तरीके से। यश मतलब एक तरीके से वो हो गया। ठीक है। अपयश मतलब एक तरीके से बदनामी हो गई। ठीक है। यश का जस्ट उल्टा, अपयश। तो ये हो गया आपका आंसर डी पहले का। ओके। और आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए। यदि राहुल मेहनत करेगा तो ज़रूर सफल होगा। देखो, एक तो दिख रहा है कि ये भविष्य काल है, बट कंडीशनल है। यदि ये काम करेगा तो कंडीशनल। ठीक है। भविष्य काल, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन देख लो, आंसर पता चल जाएगा। तो ये कह रहा है संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध है नहीं। आसन्न भूतकाल, तो भूतकाल है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए और उथल पुथल को ख़त्म किया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है, एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए एक ये चीज़ और उथल पुथल को ख़त्म कर देनी चाहिए। मतलब यहाँ डैश की जगह कुछ आएगा, तो वो ऑप्शन में दिया होगा, वो आंसर देख लेंगे उसमें से क्या ख़त्म होना चाहिए एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो क्या ख़त्म होना चाहिए, सद्भावना ख़त्म हो जानी चाहिए अच्छी दुनिया बनाने के लिए? नहीं। अराजकता, बिल्कुल अराजकता ख़त्म होनी चाहिए, तो क्या होगी, हमारी दुनिया सही बनेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे को पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ये क्या है, मुहावरा है। ठीक है। उसमें जो रिक्त स्थान है उससे वो पूरा होगा, तो वो आपको फिल करना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा है, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है। उत्साह शब्द से बना विशेषण शब्द होगा। तो उत्साह से जो विशेषण होगा वो क्या होगा, तो वो होगा उत्साहित, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रात और संध्या के बीच की बेला। उपरोक्त वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। रात और संध्या के बीच की बेला क्या कहते हैं, तो वो गोधन होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस कार्य की श्रृंखला पर ध्यान दें
उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी ठीक कीजिए। ये गलत है, इसको सही करना है आपको। तो ऑप्शन दिए हैं उसमें देख लो। तो श्रृंखला ये बिल्कुल नहीं होगा। ये श्रृंग ख के ऊपर अंग आ रहा है, बिंदी आ रही, तो ये भी नहीं होगा। श्रृंखला ये बिल्कुल सही है। इसमें भी खा के ऊपर बिंदी आ रही है अंग की, ठीक है, तो वो गलत है। श्रृंखला ये ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजा राम मोहन राय बहुत ही खुले विचारों के आदमी थे, ठीक है। साथ ही उनका दिमाग बहुत जिरह करने वाला था। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ बताना कि जो भी कौन कौन पहली बार तैयारी कर रहा है या जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, मैथ में, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। या अब ग्रुप में जाके मुझे पर्सनल मैसेज करके बता दें कि उसका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक कैसे तैयारी कराई जाएगी वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही लौकिक का चयन कीजिए। ये लौकिकतियाँ होती हैं उनमें से ये एक है, तो उसको सही करना है। तो इसमें ये कह रहा है उल्टे बांस दिल्ली को, उल्टे बांस बरेली को, ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है। समानार्थक शब्द युग्म है। समानार्थक मतलब जिसमें अर्थ समान हो, ठीक है। समानार्थक शब्द युग्म है इसके अर्थ समान हो। जैसे कच्चा और पक्का, तो कच्चा अलग हो गया, ठीक है, कच्चे फल, पक्के फल, ठीक है, तो पके हुए, तो ये हो जाएगा कच्चा पक्का, अलग अलग हो गया इनका अर्थ। श्वेत श्याम, श्वेत मतलब सफ़ेद हो गया, श्याम मतलब काला हो गया। क्रय विक्रय, क्रय क्या हो गया, क्रय मतलब क्रय विक्रय आपने पढ़ा होगा, जो आपकी लागत होती है, और विक्रय बेचना मतलब, ठीक है, क्रय विक्रय। ओके। तो ये भी अलग अलग है, एक तरीके से खरीदना और बेचना, एक तरीके से ये समझ सकते हो। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी 10 रुपये में, उसको बेच दिया 15 रुपये में, तो 15 रुपये हो गया विक्रय मूल्य और तुम्हारा 10 रुपये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। और जो प्रॉफिट हो गया वो 5 रुपये हो गया, इस तरीके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उचित शब्द द्वारा, ठीक है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति की, बनाया था क्या, आविष्कार किया था, कोई वो बनाया था, कुछ प्रचार किया था, नहीं, खोज की थी, ठीक है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना समृद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। असफल गलत हैं, ये सब उल्टे हैं, ठीक है। तो समृद्ध हो जाएगा आपका सही आंसर। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए। मैंने 1 महीने पहले नया फ़ोन लिया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, साफ दिख रहा है, मैंने 1 महीने पहले, जो बिफोर आफ्टर, ठीक है, क्या लिया था, फ़ोन लिया था, मतलब इसमें भविष्यकाल तो होगा ही नहीं, ना ही वर्तमान होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल होगा ही नहीं, ठीक है, आसन्न होगा ही नहीं। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। युग्म तो देखो, आकर्षण अपकर्षण, मतलब आकर्षण हो गया आपका अट्रैक्शन, अपकर्षण हो गया रिपल्सन, तो वो भी अलग अलग है ये, ठीक है। रिपल्सन मतलब विरोध एक तरीके से, तो ये हो गया, ठीक है। ये तो विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। अस्त उदय, अस्त मतलब उदय मतलब, ठीक है, अस्त मतलब सूर्य जब अस्त होता है, उदय मतलब उदय होना। तो ये आपका ये भी सही है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। जब सूर्य निकलता है तो वो उदय होता है, जब छिपता है तो वो अस्त होता है। अथ इत ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। प्रमुख विमुख ये बिल्कुल
सेम है नहीं, मतलब ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। जैसे विमुख हो गया, ठीक है, सम्मुख विमुख, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। क्योंकि विमुख का विलोम प्रमुख हो जाएगा, वो हो जाएगा सम्मुख, ठीक है। और प्रमुख मतलब मेन आदमी, तो वो मेन ना हो, वो हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन रहने वाले हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्रैक्टिस सेट मैं सोच रहा हूँ लाइव लाऊं, ठीक है। तो उसके लिए बताना, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और ये जो पेपर है ये मैं शाम तक उस पर डाल दूँगा ग्रुप पे, तो वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। और उस ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना।